कि बेटा को एमएलसी बनाने के लिए वो कितने दरवाजे पर गए। उनको दलित से थोड़े कोई मतलब है। बेटा, दामाद, बेटी, एक काम बता दे जीतन राम मांझी जी, जो किसी एक मांझी के लिए क्या हो। चुनाव हार गए थे रामविलास पासवान जी, तो लालू जी के समर्थन से और नीतीश जी के समर्थन से रामविलास जी गए थे राज्यसभा। तो नरेंद्र मोदी तो झूठेंद्र मोदी है, तो कोई ज्ञान तो है नहीं, दिन रात झूठ बोलना है। इसको पता है कि राज्यसभा कब गए थे रामविलास जी, वो देश के प्रधानमंत्री थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान किया था। तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब हम लोग राज्यसभा भेज रहे थे रामविलास पासवान को, तो नीतीश कुमार ने समर्थन देने से इनकार कर दिया था। और इसके बाद चिराग पासवान एक बार फिर हमलावर हैं नीतीश कुमार पर। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी आज नीतीश कुमार को लेकर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बयानों से आहत हैं। तो मांझी और चिराग और बीजेपी, इनकी वजह से बिहार की राजनीति की जो गर्माहट है वो बढ़ी हुई है। अब इस पर जेडीयू का रिएक्शन भी सामने आ गया है। जेडीयू के फायर ब्रांड नेता हैं राजीव रंजन पटेल, उन्होंने क्या कहा है इन मसलों पर, जरा सुनिए। देखिए, मांझी जी को बड़ा नेता बनाने में हमारे नेता नीतीश कुमार जी का महत्वपूर्ण योगदान है। और मांझी जी को जिस उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री जी ने बनाया था, एक तो उस समय वो गलत करने लगे, और कालांतर में उसका परिणाम आप देखिए कि बेटा को एमएलसी बनाने के लिए वो कितने दरवाजे पर गए। उनको दलित से थोड़े कोई मतलब है। बेटा, दामाद, बेटी, एक काम बता दे जीतन राम मांझी जी, जो किसी एक मांझी के लिए क्या हो। दशरथ मांझी को कुर्सी पर बैठाने वाले नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी को बिहार की सत्ता पर बैठाने वाले नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाना आसमान में थूकने के बराबर है। और मैं मांझी जी से आग्रह करूंगा कि बीजेपी के चक्कर में न फंसे, न तो रामविलास पासवान की जैसे सामान फेंकाया था ना रोड पर, वैसे जीतन राम मांझी को भी रोड पर फेंक देगा बीजेपी। इसलिए मेरे इस आग्रह को जीतन राम मांझी जी माने। पहले तो नरेंद्र मोदी जी तो इतिहास में थे भी नहीं जिस समय रोड पर आ गए थे रामविलास जी। नरेंद्र मोदी जी का कोई इतिहास भूगोल नहीं था। आप याद कीजिए, जब चुनाव हार गए थे रामविलास पासवान जी, तो लालू जी के समर्थन से और नीतीश जी के समर्थन से रामविलास जी गए थे राज्यसभा। तो नरेंद्र मोदी तो झूठेंद्र मोदी है, तो कोई ज्ञान तो है नहीं, दिन रात झूठ बोलना है। इसको पता है कि राज्यसभा कब गए थे रामविलास जी, वो देश के प्रधानमंत्री थे जिस समय गए। तो इस तरह का बात, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को अब सीरियसली देश की जनता नहीं लेती है गंभीरता से। आप कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए, हिमाचल का चुनाव देख लीजिए। आज मणिपुर में लड़की को नंगा करके रोड पर ले जाया जा रहा है, उस पर तो मुंह नहीं खुला इसका नरेंद्र मोदी का। और मणिपुर के सीएम ने, और अभी कहा चुनाव एक छोटे राज्य में हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी की सरकार है वहां, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसे झूठा व्यक्ति के साथ हम मंच शेयर नहीं करेंगे। अब इससे भी कोई बेगैरत वाली बात हो सकती है एक प्रधानमंत्री के लिए क्या? एक सम्मानित इतने बड़े 140 करोड़ आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री के लिए इससे भी ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी 24/7 देश के लिए 1 घंटा काम नहीं करता ये झूठा व्यक्ति। और ये दिन रात चुनाव कैसे जीतना है, देश के माल को कैसे लूट के अडानी को दे देना है, इसके चक्कर में पड़ा रहता है।